Hey there, I hope you all are doing fine. Today we will discuss about rich characteristics. Forensic dermatoglyphics की ऑलरेडी 2 वीडियोस आ चुकी हैं एंड आज हम फिंगरप्रिंट के रिच कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करने जा रहे हैं। हमारे हाथ की फ्रिक्शन रिजेस में कुछ बेसिक फीचर्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम रिच कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं एंड दे आर एक्सट्रीमली हेल्पफुल इन फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन। किसी भी पर्सन के एक हाथ में, एक सिंगल हाथ में 100 से 150 या उससे भी कुछ ऊपर रिच कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट रहते हैं। हियर आर दी रिच कैरेक्टरिस्टिक्स दैट वी विल टुडे डिस्कस अबाउट। ये रहा। फाइन, तो लेट अस गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम हुक की बात करेंगे। हुक ये दिख रहा है यहाँ पे क्लियर कट लाइक। एंड वन मोर थिंग, रिच कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं दे आर प्रेजेंट इन आर फिंगरप्रिंट एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। सो नाउ हुक। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक होता है, ये है हुक। यहाँ पर दिख रहा है ये हुक शेप जो बना हुआ है, राइट। तो ये हुक शेप ऐसा अगर प्रेजेंट है कहीं पे भी किसी भी रिज में, 2 पैरेलल रिजेस के बीच में, तो इसे हम हुक कहते हैं। सिंपल डेफिनेशन इसकी ये कहती है कि एक रिज रहेगा, मतलब कि 2 रिजेस रहेंगी, दे डिवाइड इनटू 2, राइट। ये पहली रिज एंड ये दूसरी रिज, ये दोनों रिज आपस में डिवाइड हो गई, दे डिवाइड इनटू 2। एक कंटिन्यू कर जाएगी, आगे की ओर बढ़ जाएगी, और जो दूसरी रिज रहेगी वो वहीं पे रुक जाएगी। वन रिज कंटिन्यूस अहेड एंड अनदर वन वुड नॉट कंटिन्यू, वहीं पे रुक जाएगी। दे डिवाइड इनटू 2, एक आगे बढ़ गया, एक वहीं पे पीछे छूट गया, हुक शेप फॉर्म करते हुए। तो ये है आपके रिच कैरेक्टर्स लाइक दिस, हुक, ये शेप। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक हो गया हुक। फाइन। सेकेंड है रिच एंडिंग या फिर रिच टर्मिनेशन। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक, रिच एंडिंग और रिच टर्मिनेशन। टर्मिनेशन का मतलब क्या होता है? टर्मिनेट करना या एंड करना किसी चीज़ को, मतलब कि ख़त्म करना। यानी कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पे रिच ख़त्म हो चुकी है, टर्मिनेट हो चुकी है, एंड हो चुकी है पूरी तरह से। ये 2 पैरेलल रिजेस जा रही थी, उसके बीच में ये जो एक रिच थी ये टर्मिनेट हो चुकी है, एंड, रिच का दी एंड। तो वो तो सिंपल है, देख के ही समझ में आ रहा है, बहुत ईजी कैरेक्टरिस्टिक है। दिस इज व्हाट वी कॉल रिच एंडिंग। फाइन। एंड्स एब्रप्टली, एक रिज होगी विच विल सडन सून एंड, और वो फिर आगे नहीं बढ़ने वाला। एंड मतलब पूरा ख़त्म हो चुका है, रीअपियर नहीं होगा आगे। तो ये सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक था। नाउ लेट अस हैव अ लुक एट थर्ड कैरेक्टरिस्टिक। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है बाइफर्केशन। ठीक है, बाई का मतलब 2 एंड फर्केट मतलब कि ब्रांचिंग। तो ये 2 तरफ से इसकी ब्रांचिंग हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे देख के समझते हैं कैसे। जैसे कि एक रिज है, ओके, तो वो रिज समहाउ 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। फॉर्म कैसे फॉर्म होता है? बाय रिज विच विल बी एमर्जिंग फ्रॉम लेफ्ट। तो ये है अपना बाइफर्केशन। रिमेंबर दिस पॉइंट कि लेफ़्ट साइड से रिज एमर्ज हो रही होती है एंड वो जाकर 2 में डिवाइड हो जाती है। तो इस तरह से 2 ब्रांचेस यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं। दिस इज़ व्हाट वी कॉल बाइफर्केशन। हर एक कैरेक्टरिस्टिक को अच्छे से देख लीजिए, बिकॉज ऑन बेसिस ऑफ दिस आइडेंटिफिकेशन विल टेक प्लेस। 2 डिवाइड्स इनटू 2। नाउ कन्वर्जेंस, जस्ट रिवर्ट्स ऑफ या फिर मिरर इमेज ऑफ बाइफर्केशन। बाइफर्केशन जैसा ही है कन्वर्जेंस, बस छोटा सा यहाँ पर डिफरेंस आता है कन्वर्जेंस में। एंड द पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज, लुक, मिरर इमेज, ठीक है, ऑफ बाइफर्केशन। मिरर इमेज होती है। मिरर इमेज क्या होती है? लाइक जस्ट उसकी अपोजिट जैसी होती है, थोड़ी सी अलग सी। यहाँ पे देख के भी समझ में आ रहा है। यहाँ पे रिजेस विच विल बी एमर्जिंग फ्रॉम लेफ्ट साइड, यहाँ पे 2 रिज एमर्ज हो रही थी, क्या होगा? फ्यूज़ हो गई आपस में, है ना। यहाँ से एक रिज आ रही थी, यहाँ से एक रिज आ रही थी, ये आपस में ज्वाइन हो गई। ये पॉइंट ऑफ उनका फ्यूजन है, लेफ़्ट साइड से आते हुए फ्यूज़ हो जाएंगी। ओके, बाइफर्केशन में क्या होता है? डिवाइड हो जा रही थी लेफ्ट साइड से आते हुए, यहाँ क्या हो रहा है? इमर्जिंग फ्रॉम लेफ्ट विल फ्यूज़। सिंपल, बहुत ही सिंपल था। बाइफर्केशन में डिवीजन, कन्वर्जेंस में फ्यूजन।
ओके, आई एम रिपीटिंग दिस पॉइंट्स अगेन एंड अगेन सो दैट यू वोंट फॉरगेट इट, और यहाँ पे याद होता चला जाए. देन आफ्टर दिस जो फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक हम पढ़ने वाले हैं वो है इंटरसेक्शन. इंटरसेक्ट करना मतलब कि दो चीज़ें कभी आपस में समहाउ काइंड ऑफ ओवरलैप कर जाती हैं, है ना. जैसे यहाँ पे ये दो रिजेस आप देख सकते हैं, ये एक रिज है, ये है दूसरी रिज. फाइन. एंड ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर गई हैं, तो टू पैरेलल रिजेस, दोनों पैरेलल थी, दे वर कमिंग साइड बाय साइड एंड दे इंटरसेक्टेड समहाउ. और ये है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, क्योंकि ये इस पॉइंट पे आकर दोनों ने इंटरसेक्ट किया, इसीलिए हम उसको क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. ये फिर आगे जाकर कंटिन्यू हो जाएगी रिज, एक जगह आएगी, इंटरसेक्ट करेगी एंड आगे कंटिन्यू हो जाएगी. जो जहाँ इंटरसेक्ट कर रही है वो आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रहेगा. बहुत सिंपल है ये. छठवा तो और भी सिंपल है, देख के ही समझ में आ रहा है, ब्रिज है. ब्रिज जो होता है पुल जिसे हम हिंदी में कहते हैं, तो ये ब्रिज है. इट इज़ क्लियर कट विजिबल. इसके बाद हमारा सेवेंथ कैरेक्टरिस्टिक है आइलैंड. ठीक है, वो कैसे फॉर्म होगा, सिंपल सी एक रिज एंड अ हम ओवर द रिज. ठीक है, हम कैमल के पीठ पे जैसा होता है उसे हम कहते हैं. तो हम लाइक स्ट्रक्चर एंड अ रिज एंड अप गिविंग यू एन आइलैंड. ठीक है, फिर उसके बाद आता है नेचुरल ब्रेक, एट्थ कैरेक्टरिस्टिक. नेचुरल मतलब कि अपने आप से जो चीज़ हो जाती है उसे हम नेचुरल कहते हैं. अच्छा, एक है डेविएटेड ब्रेक, ये 9th नंबर है. तो नेचुरल ब्रेक और डेविएटेड ब्रेक में कैसे डिफरेंस होता है वो भी हम लोग फिगर आउट करने वाले हैं. तो नेचुरल ब्रेक इज़ फॉर्म्ड बाय इंटरप्शन, किसी तरह की कोई रुकावट आ जाती है, इंटरप्शन ऑफ अ रिज. ठीक, ये देखिए, ये पैरेलल रिजेस हैं, ये एक रिज, ये दूसरी रिज. अब ये बीच में जो तीसरी रिज जा रही थी ये भी तो कंटिन्यू रही होगी ना समहाउ, लेकिन वो बीच में इंटरप्ट हो जाएगी. ये देखिए, ये ब्लैंक स्पेस जो होगा ये इंटरप्शन हुआ ना यहाँ पे उसका, तो ये ब्रेक हुई रिज. ठीक, नेचुरल ब्रेक था, अपने से आ रही थी, अचानक से बीच में एंड हो जाती है, वो टूट जाती है. टू रिज एंडिंग्स. ठीक है, फेसिंग ईच अदर. ये दो रिज एंडिंग्स थी, दे विल बी फेसिंग ईच अदर. ये पहली रिज एंडिंग, ये दूसरी. ठीक है, पैरेलल रिजेस तो अपना चलती रहेंगी एंड दिस वोंट कंटिन्यू फर्दर. फिर नोवा आता है डेविएटेड ब्रेक. यहाँ पे क्या होता है, इंटरप्शन होगा. ठीक, जैसे यहाँ पे भी इंटरप्शन हुआ था 8th वाले में, यहाँ भी होगा इंटरप्शन ऑफ अ रिज. यहाँ ये दो रिजेस जा रही हैं सही तरीके से, फिर यहाँ इंटरप्शन हो जाएगा. ठीक है, ये एक फरो लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा. यहाँ पे क्या हुआ था, रिज एंड्स फॉर्म हुए थे दो, है ना. हम इसको डिफ्रेंशिएट कर करके पढ़ेंगे. ये देखिए, ये दो रिज एंड्स फॉर्म हुए थे. रिज एंडिंग ऊपर में मैंने बताया था क्या होता है. फिर उसके बाद यहाँ पे फरो बन जाएगा, फरो लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा इन केस ऑफ अ डेविएटेड ब्रेक. फिर इंटरप्शन ऑफ दो रिजेस से ये फॉर्म होता है, और इंस्टीड ऑफ स्टॉपिंग, ये रुकेंगी नहीं. यहाँ पे क्या हुआ, रिजन फॉर्म हुआ, रुक गई, बट यहाँ पे नहीं रुकेंगी. क्या होगा, रिजेस थोड़ी सी आगे जाएंगी, पूरा आगे तो नहीं जाएंगी बट एकदम थोड़ी सी ऐसे मुड़ जाएंगी बिफोर मीटिंग. फाइन, वो डेविएट हो जाएंगी. तो ना ही पूरी तरीके से ख़त्म होंगी, ना ही आपस में मिलेंगी, बट थोड़ी सी मुड़ जाएंगी, दूसरे रास्ते की तरफ चले जाएंगे. डेविएशन का मतलब ही भटकना होता है. डेविएंट बिहेवियर अगर आपने पढ़ा होगा तो ऐसा बिहेवियर जो मतलब भटका हुआ इंसान, ये इंसान अब अपने असली रास्ते से भटक चुका है. तो वैसे ही हमारे रिजेस भी अपने असली रास्ते से भटक जाती हैं. एंड दिस इज हाउ वी गेट अ डेविएटेड ब्रेक. फाइन, अब आते हैं हमारे अगले कैरेक्टरिस्टिक पे जो है 10वां कैरेक्टरिस्टिक, ट्राइफर्केशन. ट्राई मतलब 3, बाइफर्केशन हमने पढ़ा था, बाय मतलब क्या होता था 2, ट्राइफर्केशन था. यहाँ पे ट्राई का मतलब क्या होता है 3, एंड फर्केशन मतलब एज यूजुअल ब्रांचिंग.
तो जहाँ पे 3 ब्रांचेस प्रेजेंट होगी उसे हम कहेंगे बाइफर्केशन। ये ब्रांच 1, ये ब्रांच 2, ये ब्रांच नंबर 3। वहाँ पे बाइफर्केशन क्यों कह रहे थे? क्योंकि वहाँ पे 2 ब्रांचेस प्रेजेंट थी। ट्राइफर्केशन क्योंकि यहाँ पे 3 ब्रांचेस प्रेजेंट होती हैं, इस वजह से हम इसे कहेंगे ट्राइफर्केशन। अच्छा, ट्राइफर्केशन कब फॉर्म होता है? जब कोई भी रिज स्टार्ट हो रही होती है, एक पॉइंट से स्टार्ट होगी ना। इट इज़ फॉर्म्ड व्हेन अ रिज स्टार्टिंग फ्रॉम एनी मार्जिन या कोई भी पॉइंट वो ट्राइफरकेट कर जाती है। ठीक है, मतलब कि 3 भागों में, 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाती है कोई भी पॉइंट से शुरू होने वाली रेश, तब हम उसे ट्राइफरकेशन कहते हैं। फिर अब स्पर डाउन, 11th, जो हमारा 11th कैरेक्टरिस्टिक है, और एक स्पर अप भी है। तो ये दोनों 11th और 12th, स्पर अप एंड स्पर डाउन, ये है आपका स्पर। छोटा सा ये दिख रहा है ना, ये स्पर है। डाउन क्यों? क्योंकि डाउन साइड फेस कर रहा है ना, वो रिजेस में डाउन साइड फेस कर रहा है, इसलिए हम उसको स्पर डाउन कहेंगे। फिर अब देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या कहती है। ये कब फॉर्म होता है आपको पता है? जब कोई भी रिज मार्जिन से या किसी पॉइंट से स्टार्ट हो रही होती है और वो 2 में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, यहाँ 2 में डिवीजन हो रहा है, बराबर आपको दिख रहा होगा ये पॉइंट पे। ये रिज 2 में डिवाइड हो रही है, बट यहाँ पे क्या होगा ना, थोड़ा जो अलग सी चीज़ होगी वो ऐसा होगा कि एक रिज आगे बढ़ जाएगी एंड दूसरी रिज वोंट कंटिन्यू अहेड। ठीक है, वन ऑफ देम कंटिन्यूज अहेड एंड अनदर वन विल नॉट कंटिन्यू अहेड, वो बीच में ही कहीं रुक जाएगी। फिर इसको हम कहते हैं राइटवर्ड। ये डाउन साइड है तो स्पर डाउन, फाइन। और वहीं पे अगर ये कुछ इस तरह से जारी होती रिज और ये इस तरफ होता उसका मुंह स्पर का, तब हम उसे कहते हैं लेफ्टवर्ड स्पर डाउन। स्पर का जिस साइड भी फेस होगा, जिस साइड वो ऊपर नीचे होगी, उस हिसाब से हम उसको नेमिंग करेंगे। देन स्पर अप, ये राइट वर्ड है। क्यों? देखिए स्पर का फेस किस तरफ है? राइट हैंड तरफ है कि नहीं? तो राइट हैंड तरफ है, इस वजह से हम इसे कहेंगे राइट वर्ड स्पर अप। फिर सेम उसी तरीके से वी कैन मेक लेफ्टवर्ड स्पर अप। ये देखिए लेफ्ट तरफ मुँह है, लेफ्ट हैंड तरफ इसका मतलब फेस है या ओपनिंग है, जो भी बोलिए स्पर की, तो इट इज़ लेफ्टवर्ड स्पर अप, फाइन। फिर 13 कैरेक्टरिस्टिक फीचर है फोक राइटवर्ड। फोक जो मैगी वैगी खाने के लिए यूज़ होता है ना, फोक, तो इट लुक समवॉट लाइक दिस, फोक राइटवर्ड। नाउ लेट अस हैव अ लुक एट 14th फीचर जो है फोक लेफ्टवर्ड। फोक राइट एंड फोक लेफ्ट आर सिमिलर थिंग, बस डिफरेंस कहाँ पे है? उनकी ओपनिंग जिस साइड होगी, राइट हैंड साइड होगी तो राइट वर्ड, नहीं तो लेफ्ट वर्ड। तो नाउ लेट अस हैव अ लुक एट दिस फोक, क्या चीज़ होती है? ये कब फॉर्म होती है पता है? जब कोई भी रिज, मैं भी राइट वर्ड को एक्सप्लेन कर रही हूँ, कोई भी रिज जब लेफ्ट साइड से आ रही होती है और वो 2 में डिवाइड हो जाती है। ठीक, डिवाइड्स इनटू 2, और दोनों ही डिवाइड किए हुए पोर्शन आगे नहीं बढ़ते हैं। इसे बाइफर्केशन से बिल्कुल भी कंफ्यूज मत करना। बाइफर्केशन थोड़ा इलोंगेटेड होता है, आपने अगर देखा होगा तो ये छोटा सा ही है, फोक की तरह दिख रहा है बिल्कुल, वो कांटे वाला चम्मच होता है ना, इट इज़ लुकिंग लाइक दैट। तो डिवाइड्स इनटू 2 इमर्जिंग फ्रॉम लेफ्ट साइड। वहीं पे अगर हम फोक लेफ्ट वर्ड की बात करें तो बस यहाँ पे डिफरेंस है ये कि कोई भी रिज राइट साइड से इमर्ज हो रही होती है ना, या मिरर इमेज भी कह सकते हैं हम उसे। अगला कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो कि 15वां कैरेक्टरिस्टिक है, वो है हमारा एनक्लोजर। एनक्लोज कर देना, बंद कर देना, बंद हो जाना, इस टाइप का एक वो आता है नहीं, इसको सुनने के बाद फर्स्ट इम्प्रेशन व्हाट आई शुड सी। तो यहाँ पे क्या होता है, एनक्लोजर तब फॉर्म होता है जब कोई रिज जो होती है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट, इट स्टार्ट्स फ्रॉम एनी मार्जिन एंड ये क्या था, डिवाइड हो जाती है 2 में। ठीक है, फिर जैसे ही वो डिवाइड होगी ना, इट विल इमीडिएटली कन्वर्ज। डिवाइड होते ही बहुत जल्दी आपस में जाके जुड़ भी जाती है वो डिवाइडेड। ये देखो इमीडिएटली कन्वर्ज होने का ये पॉइंट है, इसी पॉइंट पे वो इमीडिएटली कन्वर्ज थी, तो रिश डिवाइड होगी, डिवाइड होते ही कहीं जाकर वो कन्वर्ज हो जाएगी, आपस में मिल जाएंगी। ठीक, दे इमीडिएटली कन्वर्ज टू फॉर्म अ सिंगल रिश।
एक रिज थी, पहले आ रही थी तब भी वो रिज सिंगल ही थी, बट समहाउ वो दो में डिवाइड हुई, और वो दो में डिवाइड होने के बाद इमीडिएटली कन्वर्ज हुई होगी, तो पता नहीं क्या चल रहा है, एंड एक ब्लैंक स्पेस बीच में छूट जाता है, उसे ही हम कहते हैं एनक्लोजर। ठीक है, आई होप ये भी आपको क्लियर था। देन आते हैं लेक पर। लेक जो होता है वो कुछ ऐसा डिफरेंट नहीं है, बस वो थोड़ा सा प्रोलॉन्ग्ड फॉर्म होता है एनक्लोजर का। एनक्लोजर जैसा ही है, रिज आएगी, रिज कन्वर्ज हो जाएगी, थोड़ा आगे बढ़ने के बाद बाइफरकेट करने के बाद, देन ये देखिए रिज आई, इमर्ज हुई कहीं से, दो में डिवाइड हुई, है ना, रिज डिवाइड्स इनटू टू, हमने कहाँ देखा था ये एनक्लोजर में, फिर दो में डिवाइड होने के बाद वो वापस कन्वर्ज हो जाएगी एंड इट विल फॉर्म अ सिंगल रिज, और ये बीच में है ब्लैंक स्पेस। एकदम सेम है, बस थोड़ा एलोंगेटेड फॉर्म है, लंबा फॉर्म है उसका। देखिए वो एनक्लोजर छोटा सा था, बट लेक थोड़ा लंबा सा है, बड़ा सा है। फाइन, ये 15 कैरेक्टरिस्टिक एंड ये 16 कैरेक्टरिस्टिक। अब 17 कैरेक्टरिस्टिक की तरफ बढ़ते हैं, पॉइंट या डॉट। आई डोंट थिंक इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, कोई पॉइंट या कोई डॉट हम किसे कहते हैं, एक छोटी सी बिंदी, ये एक छोटी सी रिज, रिज का छोटा सा फ्रेगमेंट, इसे हम कहते हैं कोई पॉइंट या फिर डॉट। फाइन, कोई बिटवीन इंटरप्शन, ये इंटरप्शन जो है, रिज एंडिंग्स जो हैं, इनके बीच में छोटे से रिज फ्रेगमेंट प्रेजेंट होगा। ये क्या है, अपनी ब्रेक्स हैं, दो ब्रेक्स हैं, दो इंटरप्शंस हैं, उनके बीच में एक स्मॉल डॉट प्रेजेंट है, उसको हम कहेंगे डॉट या पॉइंट। फाइन, ये छोटी सी रिज एंडिंग के बीच में प्रेजेंट स्मॉल रिज फ्रेगमेंट। फाइन, आई होप ये 17 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको क्लियर थे। आई विश ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, आपको इसमें कुछ सीखने को मिला हो, बिकॉज रिच कैरेक्टरिस्टिक बहुत ही बेसिक होते हैं। अगर आपको ये नहीं आता तो फिर आप आगे की फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन नहीं कर सकते, बिकॉज यही तो बेसिस होता है फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन का। सो दिस इज़ इट, थैंक यू सो मच एंड कीप स्टडिंग।